लाहौर के टकसाली गेट के बारे में मशहूर है कि इसमें सिर्फ रेड लाइट एरिया ही शामिल है। इस गेट के साथ मुतादिद ममनुआत वाबस्ता हैं जिनके अंदर एक अनोखी दुनिया छुपी हुई है। नाजरीन, बदकिस्मती ये है कि विरसे और सकाफत से भरपूर इन मुकामात की मालूमात लोगों ने गहराई से हासिल किए बगैर ही मफरूज़े बना लिए हैं। प्रोग्राम ट्रैवल गाइड में आज हम आपको दिखाते हैं मशहूर टकसाली गेट, जो सिर्फ रेड लाइट एरिया ही नहीं बल्कि इसके अंदर बेशुमार ख़जाने पोशीदा हैं। इस गेट ने अपने अंदर जिन मराहिल को गुजारा था, इसकी एक गैर मुनहसिर तारीख अपने अंदर रखी हुई है। टकसाली गेट से शुरू होकर इसका नाम मुग़ल अहद के दौरान वहाँ वाक़े शाही टकसाल, जिसे मुकामी ज़ुबान में टकसाल कहा जाता है, की वजह से रखा गया है। पुरानी टकसाली मस्जिद अब भी बाकी है, जो शाहजहां के दौर में बनी थी। इसके बारे में कहा जाता है कि ये गेट इन 13 दरवाज़ों में से एक है जो मुग़ल बादशाह अकबर ने शहर के चारों तरफ तामीर किए थे। दूसरे दरवाज़ों की तरह इस गेट को भी मस्मार करके दोबारा तामीर किया गया था। ये दरवाज़ा पुराने लाहौर के दूसरे दरवाज़ों से बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ ज़िंदगी, कारोबार, तिजारत और सकाफत बहुत ही मुनफरिद है। गेट के अंदर के इलाके में लजीज खानों के मरकज़ हैं। वहाँ रहने वाली शख्सियात, बाज़ारों, खाने पीने की दुकानों और मौसीकी के लिहाज से गेट की तारीखी अहमियत बहुत ज़्यादा है। ये एक वक्त में अदब, फ़न, मौसीकी और बहुत सारी अशराफिया और मुमताज़ शख्सियात का दिल था। उस्ताद अमान एक मशहूर पंजाबी शायर यहाँ रहते थे और इनकी अकेडमी आज भी यहाँ नज़र आती है। शहंशाह अकबर के ज़माने में शाह हुसैन नामी एक सबसे बड़े पंजाबी शायर इसी कमरे के एक मकान में रहते थे जहाँ उस्ताद अमान आबाद थे। कुछ बुज़ुर्ग लोग, यहाँ तक कि एक मशहूर शख्सियत मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन और मशहूर सोशलिस्ट और इल्लामा इकबाल के पोते हवेली में रहते थे। आज ये पूरा इलाका हवेलियों के लिहाज से काबिल कदर है। हर कोने में तारीखी घर या हवेली मौजूद है। हवेली ध्यान सिंह, खुशहाल सिंह की हवेली, हवेली अवैस मीर और बहुत सारे मुकामात आज भी बरकरार हैं। किसी भी गली में जाएं, वहाँ फ़नो तामीर का इम्तिजाज नज़र आएगा। चित्रम की कब्र भी एक छोटी सी बंद जगह पर नज़र आती है। ये एक हिंदू शख्स था और मौरखीन कहते हैं कि इसने अपनी मौत से कब्ल ही इस्लाम कबूल कर लिया था और यही वजह थी कि वहाँ एक छोटी सी कब्र बनाई गई थी। यहाँ सबसे बड़ी खुस्सा मार्केट भी मौजूद है जिसे शेखुपुरैन बाज़ार कहा जाता है। लेकिन इस बाज़ार में जाने से पहले लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। तो इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ के सबसे बड़ी खुस्सा मार्केट में। आइए आपको इस मार्केट के बारे में बताते हैं।
पाकिस्तान की जूतियों की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है और तमाम जदीद बाज़ारों में यहाँ से जूतियाँ सप्लाई होती हैं। ये दुकानें रवायती कढ़ाई और फैंसी जूते और सैंडल फ़रोख्त करती हैं। ये बाज़ार मशहूर लेकिन बहुत नापसंदीदा हीरा मंडी का एक हिस्सा है। दुकानों के ऊपर की इमारतों में नाचने वाली लड़कियां हैं जो अब बहुत कम हैं क्योंकि इनमें से बेशतर बाहर चली गई हैं। करीब ही मौसीकी के सामान की दुकानें नजर आती हैं। यहाँ पाकिस्तानी टाकीज सिनेमा और अजीज थिएटर मौजूद हैं। ये बरतानवी राज के दौरान तामीर करदा पाकिस्तान का पहला सिनेमा और थिएटर है जो अब भी मौजूद है। अजीज थिएटर की इमारत किसी हद तक मुनहदिम है लेकिन पाकिस्तान टाकीज सिनेमा अब भी मौजूद है। अजीज थिएटर की दीवार पर कुछ तहरीरें देख सकते हैं। मशहूर मैडम नूर जहान का घर इसी जगह के करीब वाक़ है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा यहाँ गुजारा लेकिन अब वहाँ एक मुकामी कुनबा रहता है। सबसे कदीम प्रेस्बिटेरियन चर्च मशहूर फूड पॉइंट के करीब वाक़ है। ये बरतानवी राज के दौरान तामीर किया गया था और अब भी चल रहा है। ये जगह वहाँ रहने वाले लोगों में मजहबी हमांगी की बेहतरीन तस्वीर भी पेश करती है। इसी इलाके में एक मशहूर गुरुद्वारा, मस्जिद और चर्च वाक़ है। गेट में खाने पीने के मुतादिद मुकामात हैं और सारे लाहौरी खाने पीने के लिए इन जगहों पर जाते हैं। ये जगह बेहतरीन लाहौरी नाश्ते, भज्जे के पाए और ताज महल के हलवा पूरी की वजह से बहुत मशहूर है। ये तमाम फूड पॉइंट्स यहाँ चौक हीरा मंडी में मौजूद हैं। इससे ये अफसाना मनहूस होना चाहिए कि टकसाली गेट सिर्फ रेड लाइट एरिया नहीं है। मशहूर पीर नौगाजा के मज़ार से गुजरते हुए मौसीकी के आलात की दुकानें शुरू होती हैं। ये मौसीकी का सबसे बड़ा बाज़ार है और तकरीबन 100 दुकानों में हर किस्म के रवायती और जदीद आलात मौसीकी मिलेंगे। इस बाज़ार में एक वक्त में मौसीकारों, म्यूज़िक बैंड और म्यूज़िक प्लेयर्स की कितारें थीं, लेकिन हालात के उतार चढ़ाव ने ये सब ख़त्म कर दिया है। मौसीकी की सरगर्मियों की मौत के साथ ही इन दुकानों को भी एक ख़राब किस्मत का सामना करना पड़ा। टकसाली गेट आर्ट, मौसीकी, खाना, रवायात और सकाफ़त की दुनिया है, इसलिए इससे सिर्फ एक चीज़ वाबस्ता नहीं कर सकते। ये माजी के वो पोशीदा खजाने हैं जो नज़रअंदाज करने के काबिल नहीं हैं। इनको जितना जानेंगे उतना ही माजी के अदवार खुलते चले जाएंगे। कहते हैं कि बाज़ लोग ज़िंदा रहने के लिए खाते हैं और बाज़ खाने के लिए ज़िंदा रहते हैं, लेकिन ज़िंदा दिलाने लाहौर की खूबी ये है कि ये ज़िंदा रहने के लिए भी खाते हैं और खाने के लिए भी ज़िंदा रहते हैं। गोया दोनों काम बैक वक्त करते हैं। खुश खुराकी इनका शेवा ही नहीं, शुआर भी है। यही वजह है कि लाहौर बागात के साथ साथ अपने खानों की वजह से भी मशहूर है। मुल्क के किसी दूसरे शहर में इस कदर कसीर तादाद में अनवाओ इकसाम के खाने नज़र नहीं आते, लेकिन इस शहर की वजह शोहरत सिर्फ खानों की तादाद नहीं बल्कि इनका जायका और सज धज है। तो अब हम चलते हैं लाहौर की मशहूर फूड स्ट्रीट की तरफ, लेकिन वहाँ जाने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। लाहौर को ख्वाबों का शहर भी कहा जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर की मशहूर फूड स्ट्रीट में। आइए आपको इस फूड स्ट्रीट की सैर करवाते हैं।
अदब और सियासी सरगर्मियों का मरकज़ ही नहीं बल्कि लजीज खानों के हवाले से भी मशहूर है, जबकि लाहौरी अपनी जिंदा दिली और खुश खुराकी में भी अपना सानी नहीं रखते। लाहौर में सैकड़ों ऐसे मुकामात हैं जहां मुनफरिद, लजीज और शोहरत याफ्ता अशिया खाने को मिलती हैं। मछली, निहारी, हरीसा, सिरी पाए, टिक्के कबाब, मुर्ग चने, हलीम, मुर्गों मटन की कढ़ाई, पठूरे और दाल चावल समेत कई खाने अपनी इनफरादियत और जायके के साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दस्तयाब हैं। लाहौर में गवाल मंडी की फूड स्ट्रीट, निस्बत रोड, बत्ती वाला चौक से मेन बाज़ार गवाल मंडी तक की सड़क के दोनों तरफ के गेट ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए जाते हैं और यूं शाम ढलते ही ये सड़क फूड स्ट्रीट में तब्दील हो जाती है। अंग्रेज़ों के दौर में यहाँ ज़्यादातर गवाले आबाद थे जो अंग्रेज़ों की फौजी छावनियों में दूध फराहम करते थे, जिसकी वजह से ये इलाका गवाल मंडी के नाम से मशहूर हो गया। जब भैंसों को शहर से बाहर मुंतकिल किया गया तो गवाले भी यहाँ से चले गए। गवाल मंडी का इलाका फूड स्ट्रीट बनने से कबल भी लजीज खानों का मरकज समझा जाता था। खास तौर पर अमृतसर के मशहूर खाने हरीसा, निहारी, मगज, बोंग, सिरी पाए, देसी मुर्ग, मछली, बिरयानी, हलवा पूरी और लस्सी वगैरह खासे मकबूल हैं। क्योंकि क़याम पाकिस्तान के बाद अमृतसर से आने वाले मुहाजिरीन ने यहाँ रिहाइश इख्तियार की और ये इलाका अमृतसरियों का गढ़ बन गया। यहाँ के बहुत से खाने इनके दुकानदारों के नाम से मशहूर हो गए और लोग दूर दूर से खाना खाने के लिए यहाँ आने लगे। यहाँ की सबसे मशहूर दुकान टिक्के कबाबों की है, लेकिन इस दुकान के बारे में बताने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। तो इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ की मशहूर टिक्के कबाबों की दुकान में। आइए आपको इस दुकान के बारे में बताते हैं। ये दुकान 1947 में कायम हुई थी। इससे पहले लाहौर में सीख कबाब ही खाए जाते थे। नामवर सियासतदान, सरकारी अफसरान, अहम शख्सियात और उमरा यहाँ टिक्के खाने आते थे। अहम गैर मुल्की शख्सियात की लाहौर आमद पर सरकारी दावतों में यहाँ के टिक्के कबाब पेश किए जाते थे। गवर्नर पंजाब की हदायत पर जब तजदीद लाहौर के प्रोग्राम का आगाज़ हुआ तो खाने पीने की तहजीबी रवायात को उजागर करने के लिए इंतज़ामिया ने गवाल मंडी का इंतखाब किया। 15 मार्च 2000 को फूड स्ट्रीट के मंसूबे का आगाज़ हुआ और सिर्फ 7 माह के अरसे में फूड स्ट्रीट मुकम्मल हो गई और 20 अक्टूबर 2000 को इसका इफ्तिताह किया गया। फूड स्ट्रीट के दोनों अतराफ की दुकानों और मकानों की बालकनियों की नए सिरे से तज़यीनो आराइश की गई। पुराने मकानों की मुरम्मत करके इन पर खूबसूरत रंगो रोगन किए गए। बालकनियों के नीचे मुख्तलिफ रंगों की लाइटें लगाई गईं, जिनकी रोशनी में बालकनियाँ और झरोके नहायत दिलकश मंजर पेश करने लगे। जहाँ फूड स्ट्रीट कायम की गई है वहाँ क़याम पाकिस्तान से पहले अमीर हिंदू मुकीम थे। पाकिस्तान बनने के बाद अमृतसर से आने वाले मुहाजिरीन यहाँ मुकीम हुए। चौक में
अमृतसरियों ने 2 होटल खोल लिए जहां रात गए गाहकों का रश रहता और फिल्मी गीत बजते रहते। एक होटल की बालाई मंजिल पर मारूफ दरवेश शायर सागिर सदीकी ने अमृतसर से हिजरत करके रिहाइश इख्तियार की। अमृतसर से हिजरत करके बहुत से अदीब और शायर गवाल मंडी में रिहाइश पजीर हुए और रात देर तक इनकी महफिलें जमती थीं। इस तरह ये इलाका पहले से ही अदबो सकाफत का गहवारा था। फूड स्ट्रीट बनने के बाद इसकी अहमियत में मजीद इजाफा हो गया है। फूड स्ट्रीट बनने से पहले यहाँ 30 से ज़ायद दुकानें खाने पीने की थीं, जबकि तकरीबन 50 दुकानें फोटोग्राफर, किराना मर्चेंट, तबीब, कुम्हार, जराह, हिजाम, पतंग फरोश, धोबी, बिजली के सामान और साइकिलें मुरम्मत करने वालों की थीं। लेकिन अब 80 से ज़ायद दुकानें रेस्टोरेंटों में तब्दील हो चुकी हैं। शाम को फूड स्ट्रीट के दोनों अतराफ लोहे के बड़े गेट बंद हो जाते हैं, जबकि मुल्हका गलियों के लोहे के गेट भी बंद कर दिए जाते हैं। यूं ट्रैफिक की आमदोरफ्त फूड स्ट्रीट में मुअत्तल हो जाती है और सिर्फ पैदल चलने वालों को ही रास्ता मिलता है। ये दरवाजे शाम से रात 2-3 बजे तक बंद रहते हैं। शाम होते ही मुख्तलिफ खानों के शौकीन फूड स्ट्रीट का रुख करते हैं। मुकामी लोगों के अलावा बैरूने मुल्क से आए सयाह भी कसीर तादाद में यहाँ आते हैं। गैर मुल्की सरकारी मेहमानों को भी यहाँ खास एहतमाम से लाया जाता है और तब यहाँ बैंड बाजे का भी इंतज़ाम किया जाता है और पंजाब के रवायती और सकाफती लिबास में मलबूस फनकार भी मौजूद होते हैं। फूड स्ट्रीट गवाल मंडी का चर्चा दुनिया भर में रहा। गैर मुल्की सयाह लाहौर आते तो फूड स्ट्रीट देखने की ख्वाहिश करते। रवायती खानों के अलावा चंगेर में रखी रोटियां, मट्टी की ठूठियों में खीर, मकई की रोटियां, साग और मक्खन सयाहों को बहुत मुतासिर करते हैं। तो नाजरीन, यहाँ होता है हमारे आज के प्रोग्राम के सफ़र का इख्तिताम। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपनी होस्ट अरीज वसीम को ट्रैवल गाइड के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।